हेलो, आवा हम बोल रहे हैं। पिताजी, हम आप ही को फोन करने वाले थे। वो सबूत। बेटा, जैसा कि तुमने कहा था, हमने उस ब्राह्मण का पता लगवा लिया है जिसने यशोधरा की शादी करवाई थी। हमारी उससे बात हो चुकी है बेटा, और उसके पास यशोधरा की शादी की कुछ तस्वीरें हैं और उज्जैन के लिए रवाना हो चुके हैं। कल सुबह 7 बजे पंडित जी को लेकर स्वर्ण भवन पहुंच जाएंगे। एक बात और बेटा। जी कहिए। इस बार इस बात को हमने बिल्कुल गुप्त रखा है, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि इस बार किसी भी गलती की गुंजाइश तक न रह जाए। आप ठीक कह रहे हैं पिताजी। ठीक है। ठीक है बेटा, रखते हैं। देवराज सेवमान पावन पंकज काशिका पुरारी नाथ नाद मैल मंगले। आप मुझसे मिलने आए हैं करण के पापा? हाँ प्रतिभा। नमस्ते, मेरा नाम राधा है। मैं प्रतिभा जी की केयरटेकर हूँ। जी, आभा ने मुझे आपके बारे में बताया था। बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। बहुत प्यार से आप प्रतिभा जी का ख्याल रख रही हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठिए ना, हम आपके लिए चाय और प्रतिभा जी के लिए दवाइयाँ लेकर आते हैं। जी। प्रतिभा, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी, लेकिन पता नहीं तुम ये बात इस हालत में समझ पाओगी या नहीं। लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। प्रतिभा, मैंने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया है। एक बहुत बड़ी बात छुपाई है तुमसे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह बात किसी के सामने आए। इसी में हम सबकी भलाई है प्रतिभा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो मुझे उल्टा संकेत दे रही हैं। प्रतिभा, जल्दी से ठीक हो जाओ। मैं अब ये सब कुछ अकेला नहीं सह सकता। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है प्रतिभा। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूं। मैं चलता हूं। सुनिए ना, वो क्या नाम है, वो रणछोड़ तिवारी
उसके बारे में कुछ पता चला क्या? अरे कहाँ मिला रणछोड़ तिवारी? नहीं मिला। इतने सारे रणछोड़ तिवारी कि अगर 24 घंटे भी फोन मिलाते रहेंगे ना तो महीनों लग जाएंगे उसे ढूंढने में। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ ढूंढ देते हैं। तुम ढूंढो, ये लो इसमें भी ढूंढो। स्वर्ण भुवन को बचाने के लिए यही लक्ष्मी एक दिन दुर्गा का रूप धारण करेगी। इससे पहले कि ये आभा हमारे बारे में कुछ पता लगा है, हमारे खिलाफ कुछ करे, हमें इसका कुछ करना होगा। सात बजने ही वाले हैं। पिताजी पहुंचते होंगे और उनके आते ही सारा सच सबके सामने आ जाएगा। ये, हे भगवान, ये पंडित यहाँ, दुष्यंत भी यहाँ नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा अब। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अगर पंडित ने मुंह खोला तो ये जीती हुई बाजी हार में बदल जाएगी। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। बाबा, बेटा यही व्यास जी जो नालखेड़ा से आए हैं। ये वो सब बातें बताएंगे जो अब तक सबसे छुपी हुई थी। पंडित जी ने ही यशोधरा की शादी करवाई थी। पंडित जी अंदर आइए ना, सब अंदर ही हैं। ठाकुर साहब नमस्कार। पापा, पंडित जी। नमस्ते। नमस्ते। मासी नहीं आई? देवराज सेवमान पावन पंकज ध्यालयन्तु सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरं काशिका पुरादिनाथ नादभैरवं भजे। यशोधरा, यशोधरा, मासी, यशोधरा, डॉक्टर को फोन कीजिए। यशोधरा, क्या हो गया? यशोधरा, बहुत खून डॉक्टर को फोन करो ना। बहुत खून है। मैं भी फोन करूँ। एम्बुलेंस बुलाइए। यहाँ भी कुछ पता नहीं चला। भाई साहब सुनिए, आपको देख के लगता है कि आप यहाँ बहुत सालों से वकालत कर रहे हैं। मेरी एक छोटी सी मदद करेंगे? जी बताइए। आप
रणछोड़ तिवारी केस नंबर 777 के बारे में कुछ बता सकते हैं मुझे? अरे भाई, हजारों रणछोड़ तिवारी होंगे, पता नहीं कब लड़ा गया होगा ये केस नंबर 777। भाई मुझे जाने दीजिए, मैं जल्दी माँ को खुश करने के लिए ये पता लगाना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, यशोधरा कैसी है? देखिए, खून बहुत बह गया है, इमीडिएटली ब्लड चढ़ाना होगा। लेकिन उनके ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव का ब्लड हमारे ब्लड बैंक में नहीं है। वो एक्चुअली मेरा खून तो ए पॉजिटिव है, वरना मैं ही दे देती। देवयानी जी, आपका याद नहीं आ रहा हमको। तो एक काम कीजिए ना, आप चेक करवा लीजिए, शायद आपका खून काम आ जाए। हम एक बात बताएं, जब हम खून देख लेते हैं ना तो हमको ना बहुत जोर से चक्कर आने लगता है। अब सोचिए, 2 बोतल खून देंगे, 4 बोतल चढ़ाना पड़ेगा, कहाँ से लाएंगे बेचारे। नहीं, आप रहने दीजिए। डॉक्टर, हमारा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, हमारा खून ले लीजिए। ठीक है, तो आप हमारे साथ हैं। अच्छा। क्या मासी जी सीढ़ियों से गिर गई? मैं अभी आती हूँ। क्या हुआ भाभी? प्रकाश, मासी जी सीढ़ियों से गिर गई हैं और उनकी हालत बहुत खराब है। हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हम भी आपके साथ चलते हैं, चलिए। हाँ, अच्छा 2 मिनट रुको, मैं भी सामान पैक करके आती हूँ। चलिए। भाभी, ये क्या? आप मासी जी को मिलने जा रही हैं ना, तो फिर ये सब कपड़े? अरे, मासी जी की तबीयत बहुत खराब है और पता नहीं कितना टाइम लगेगा ठीक होने में। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाती, मैं वापस नहीं आऊंगी। चलो। देखिए कनिका जी, फिलहाल हम सिर्फ अस्पताल जा रहे हैं। इतना सारा सामान लेने की क्या जरूरत है? आप इसे छोड़िए और चलिए हमारे साथ। चलिए। अगर माँ को कुछ हो गया तो अकेले हम ये सब कैसे करेंगे? हम बता रहे हैं, सारी मेहनत पर ना पानी फिर जाएगा। पापा, मासी जी कैसी हैं आप? डॉक्टर, क्या हाल है मासी का? आपकी वाइफ ने अगर टाइम पर खून नहीं दिया होता तो सिचुएशन कुछ और ही होती मिस्टर करण। शायद कल सुबह तक उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन वो 2-1 महीनों तक चल फिर नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके पाँव में काफी गहरी चोट लगी। झूठ के पांव बहुत देर तक टिक नहीं सकते मासी जी। वैसे आप लोग अगर घर जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 लोग ही रह सकते हैं। ठीक है? थैंक यू। आप हमको तो ना बहुत जोर से चक्कर आ रहा है। जी, आप लोग सब चलिए, मैं और आबा रुकते हैं। Are you sure, करण? हाँ 100%, प्लीज आप लोग चलिए। चलो पापा।
अगर मेरी पहुंच यहां तक है तो समझ ही सकते हो कि और कहां तक हो सकती है। मिस्टर जगमोहन प्रसाद, केस नंबर 777 के बारे में मुझे सब पता है। अब अगर तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया को ना पता चले तो जैसे मैं कहता हूं वैसे ही करो। मेरे फोन का इंतजार करना। ये कौन रखे क्या? कौन आया था यहाँ? मैं यही हूँ। यहाँ तो कोई नहीं आया सर। हेलो। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है वकील साहब, बस थोड़े से पैसे चाहिए मुझे, वरना आप तो जानते ही हैं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? पापा, हम बोल रहे हैं, सब ठीक तो है ना? वो हाँ 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 बेटा बोलो, क्या बात है? अब हमने फोन किया ये कहने के लिए कि मासी को कल सुबह डिस्चार्ज मिल रहा है। ठीक है बेटा। किस बात से पापा इतना परेशान थे? मासी, आप आराम कीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। आभा, तू बहुत अच्छी है बेटा, और मैं बहुत बुरी। मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। तेरे साथ इतना गंदा व्यवहार किया, और तूने फिर भी मेरी जान बचाई। एक नहीं, दो बार मेरी जान बचाई। इंसान के आंखों के सामने जब मौत आती है तो उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने आ जाती है। उसके पाप, उसके पुण्य, सब उसके सामने आ जाते हैं। मैंने बहुत पाप किए। मैं जान गई बेटा, इंसान जो बोता है वही काटता है। मैंने जो किया है, मुझे उसकी माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरी जैसी औरत को तो जीने का भी हक नहीं बेटा। मुझे नहीं जीना चाहिए, नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। मुझे नहीं जीना चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं। ये सब नाटक मत करिए मासी। आपके मगरमच्छ के आंसू हम पर कोई असर नहीं करने वाले। बस अपना इलाज ठीक से करिए। मैं बहुत क्या कर रही हैं आप? मासी, देखिए हम डॉक्टर को बुला देंगे। मासी, ये मर जाना है। मासी, अरे क्या कर रही हैं आप? मासी, मुझे माफ कर दे बेटा। मासी बंद करिए ये नाटक। मासी, कांच एक बार टूट जाता है तो वो दोबारा जुड़ नहीं सकता। हम आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकते, और आपको अपने किए पर पछतावा है, इस बात पर हमें विश्वास नहीं। चलिए उठिए। देखिए मासी, रोना बंद कीजिए। इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हम इंतजार करेंगे आपके ठीक होने का। इस समय आप कमजोर हैं और हम कमजोर पे वार नहीं करते।